हो गया लाइव? एक बार आवाज चेक कर लेना। शुरू करें? सम्मानीय साथियों, आप सभी को जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान और सभी को प्रणाम। आप जैसा जानते हो कि आज ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गैर संवैधानिक यात्रा पूर्ण हुई है। 10वां दिन आज पूर्ण हुआ वृंदावन में। आज आवश्यक है आप सभी से अपने विचार साझा करना और आगे की रणनीति पे आप सभी साथियों से चर्चा करना। सबसे पहले तो कुछ सवाल हैं जो कि बहुत ही कठोर कह सकते हो आप, उनको मुश्किल कह सकते हो उनका जवाब देना धीरेन्द्र शास्त्री या उनके समर्थकों के लिए। और सवाल यह है कि मैं आज देख रहा था जब यात्रा का समापन कार्यक्रम वो करने जा रहे थे जिसपे उनके गुरु भी पहुंचे हुए थे, तब मैंने देखा और अपने साथियों के साथ मैंने जब देख रहा था तो मैंने पूछा टीवी पे देखते हुए कि भाई ये जो संत बैठे हैं मंच पे, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार गूगल करके उस फोटो को जरूर देखिए जो आज की मंच सजी थी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा का समापन कार्यक्रम का जो था उसकी जो मंच सजी थी। धीरेन्द्र शास्त्री बैठे थे, उनके गुरु बैठे थे, उनके गुरु भाई बैठे थे, देवकी नंदन बैठे थे, अनिरुद्धाचार्य बैठे थे, एक और हैं कोई उपाध्याय जी वो बैठे थे, और ऐसे बहुत सारे संतों को, कुछ को तो मैं जानता हूं, संत नहीं कहूंगा सॉरी, कथावाचकों को मैं जानता हूं जो मंच पे बैठे थे। तो मैंने मेरे साथियों से पूछा कि ये सब किस जाति के लोग हैं। तो मेरे साथियों ने बताया जो उन लगभग सभी को जानते थे, पहली लाइन में जो लोग बैठे थे उनको भी जानते थे और दूसरी तीसरी लाइन के भी जो लोग दिख रहे थे उनको भी जानते थे। तो उस मंच से बातें तो हो रही थी हिंदू को एक करने की, बातें हो रही थी जाति पाति व्यवस्था को खत्म करने की। तो मेरे मन में यह सवाल उठना बड़ा स्वाभाविक सा था कि जात पात की विदाई का नारा देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा के समापन वाले मंच पर जो लोग अग्रणी पंक्ति में बैठे हैं वो किस जाति के हैं। स्वाभाविक है कि उनकी जाति के सजातीय बंधु ज्यादा होंगे और इसलिए भी ज्यादा होंगे क्योंकि वो भागवत पढ़ना, कथाएं पढ़ना और इस तरीके के प्रवचन करना, उसमें वो लोग ज्यादा भूमिका निभाते हैं। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं। लेकिन आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि उस मंच पे एक भी कोई व्यक्ति अन्य जाति का नहीं था। देखिए, जाति पाति की विदाई की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि धर्म सबका है, और जब मैं सवाल पूछता हूं कि धर्म सबका है तो मंदिर सबका क्यों नहीं, तो उसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री नहीं देते। लेकिन उस मंच पे सिर्फ एक ही जाति के व्यक्तियों का कब्जा, एक ही जातियों के व्यक्तियों का एक दूसरे के द्वारा क्या बोलना, उनके तारीफों के पुल बांधना, ये सिद्ध करता है कि जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो हिंदू राष्ट्र का चेहरा यही है। पहले मैंने सोचा कोई तो दलित होगा, फिर ढूंढा, जूम कर करके ढूंढा, कोई दलित चेहरा उस मंच पे दिखाई नहीं दिया। सोचिए मेरे भाइयों, आज के इस मंच पे, धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पे एक भी दलित चेहरा नहीं था। तो बताओ धीरेन्द्र शास्त्री,
आप जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो उसमें धर्मगुरु के स्थान पे, कथावाचकों के स्थान पे, या जिनको आप संत कहते हो, जिनको मैं तथाकथित संत कहता हूं, उस स्थान पे किसी दलित का स्थान होगा भी कि नहीं होगा? फिर मैंने कहा ढूंढो भाइयों, कोई आदिवासी जरूर होगा। तो बहुत जूम जूम करके ढूंढ लिया, लेकिन आदिवासी, जब दलित भाई भी नहीं था तो आदिवासी भाई कहां से होगा? तो आदिवासी भी नहीं मिला। मैंने कहा पिछड़ा वर्ग का तो जरूर होगा, इस देश की 55% आबादी है। कोई यादव होगा, कोई गुर्जर होगा, कोई दांगी होगा, कोई रावत होगा, कोई कुर्मी होगा, कोई पटेल होगा, कोई लोधी होगा, कोई केवट होगा, कोई नाई होगा, नहीं तो कोई कुशवा जरूर होगा, कोई पाल जरूर होगा, कोई साहू जरूर होगा। बहुत ढूंढा भाइयों, छोड़ दो, प्रजापति तो मिलेगा नहीं, बर्मा तो मिलेगा नहीं, पटवा तो मिलेगा नहीं, जाटव तो मिलेगा नहीं, अहरबार मिलेगा नहीं, महार मिलेगा नहीं, जांगड़ा मिलेगा नहीं, बलाई मिलेगा नहीं, वाल्मीकि मिलेगा नहीं, लेकिन कोई तो मैंने कहा ओबीसी का होगा। पता चला एक भी ओबीसी का नहीं। तो मैं जानना यह चाहता हूं मेरे भाइयों कि वो जो मंच सजा था, उस मंच की जो पहली लाइन थी, जिनका महिमा मंडन एक दूसरे का जो लोग कर रहे थे, वो संत फलाने महाराज जी, फलाने महाराज जी, फलाने महाराज जी, उन महाराजों में कोई एससी एसटी ओबीसी का नहीं हो सकता क्या? क्यों? एससी एसटी और ओबीसी के लोग क्या हिंदू धर्म के नहीं है? क्या आप उनको मुस्लिम मानते हो? क्या मुस्लिम मानते हो? और अगर मुस्लिम नहीं मानते तो क्या ये मानते हो कि इन तीनों ही वर्गों में जो 85% की आबादी का वर्ग है, इनमें कोई संत ही नहीं है ढंग का? कोई नहीं है कथावाचक ढंग का, ना कोई कथावाचक ढंग का, ना कोई संत ढंग का। क्या संदेश देना चाहते हो धीरेन्द्र शास्त्री? आपकी कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। कह कुछ रहे हो और करना कुछ और चाहते हो, तो आपका जो हिडन एजेंडा है, छुपा हुआ उद्देश्य, वो निकल के बाहर आ गया, आज ही दिखाई दे गया। मेरे भाइयों, आप जागो, जरा समझो। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरी बात गलत है तो जवाब दे दो, जवाब दे दो अगर मैं गलत हूं तो। एक मेरा सवाल, बड़ा गंभीर सवाल है, उससे भी एक और गंभीर सवाल है। उस मंच पे एक भी साध्वी नहीं थी, जिनको हम साध्वी कहते हैं, आज के कार्यक्रम में। अरे भाई, आज के कार्यक्रम में भी तो जया किशोरी हो सकती थी, वो चित्रलेखा और कौन कौन है, उनमें से कोई तो हो सकता था। तो ये जो मनु विधान है, जो मनु स्मृति की सोच है, वो आज आपकी मंच पे दिखाई दे रही थी। मनु विधान दिखाई दे रहा था, मनुवादी सोच दिखाई दे रही थी कि एक ही जाति श्रेष्ठ, और उसमें भी लिंग भेद, कि सिर्फ पुरुष ही श्रेष्ठ होंगे, औरतों का स्थान नहीं दिखाई दे रहा था, औरतों का सम्मान नहीं दिखाई दे रहा था। कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री? किस समानता की बात कर रहे हो? जरा जवाब दो। और मेरे भाइयों, आप भी तो सोचो, इसका जरा इस्तेमाल करो। दिया है ना इस प्रकृति ने, आपके माँ बाप ने, जरा इसका इस्तेमाल करो। कब तक मूर्ख बनते रहोगे? दामोदर सनातन विरोधी, दामोदर धर्म विरोधी, दामोदर राष्ट्रद्रोही, सब कह दिया धीरेन्द्र के चमचों ने। जरा सोचो, संविधानवादी हूं, किसी का विरोधी नहीं, मूर्ख नहीं बनना चाहता। ये जो प्रकृति ने दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करता हूं। तर्क की कसौटी पे जो बात खरी उतरे, उसी को मानता हूं, और मुझे खुशी है, धन्यवाद दूंगा। बहुत तेजी से परिवर्तन आया है। जब इस मुहिम की मैंने शुरुआत की थी, हमारे दलित पिछड़ा समाज संगठन के लोगों ने, फिर आजाद समाज पार्टी के हमारे साथियों ने, हमारे भाइयों ने, भीम आर्मी के हमारे भाइयों ने, ओबीसी महासभा के हमारे भाइयों ने, और अनेक संगठन के लोगों ने, आदिवासी संगठन के लोगों ने भी, और अनेक संगठन के लोगों ने, सबने साथ देना शुरू किया। मैं देख रहा हूं आज, पहली धीरेन्द्र की यात्रा में कोई विरोध के सुर नहीं उठे थे, और दूसरी धीरेन्द्र की यात्रा में लाखों लोग विरोध करने अब खड़े हो गए। मुझे इस बात की तसल्ली है, इस बात का संतुष्टि है कि निश्चित रूप से जो जागरूकता अभियान के रूप में हमने चलाना शुरू किया था, वो शुरू हो चुका है। रही बात कोर्ट कचहरी की, मैंने जैसा कहा था कल कि सुप्रीम कोर्ट में कल हमारा प्रयास है कि हमारी PIL दर्ज होके नंबर पे आ जाए, और जरूर इसकी सुनवाई हो जाए। भले ही यात्रा समाप्त हो गई है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, लेकिन ऐसे संतों की आडंबर फैलाना, पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना, यह भी एक अपराध है।
जाति पाति फैलाना ये भी एक अपराध है, छुआछूत फैलाना ये भी एक अपराध है कि किसी धर्म को डराना, दूसरे धर्म को नीचे दिखाना और सांप्रदायिकता फैलाना, दूसरों को गाली गलौज करते हुए ठटरी बांधने से लेकर दुनिया भर के नक कटा और ये सब बोलना ये भी एक अपराध है। और फिर दामोदर यादव को जान से मारने की धमकी देना भी एक अपराध है। तो इन सब अपराधों की सजा तो दिलाने के लिए हम गए हैं और उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय गए, जरूर वहां से न्याय मिलेगा। ये कथाएं बैन होंगी, ऐसी कथाएं, और आगे के लिए ऐसी यात्राएं भी बैन होंगी, ये भी मैं स्पष्ट तौर पे आपसे कहना चाहता हूं पूरे विश्वास के साथ। दूसरा एक और विषय है, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा 3.0 की घोषणा करता हूं। परसों नरसों उनने बोल दिया था, आपने वीडियो डाला, शायद पहुंच जाता है, देख लेते हैं। तो फिर मैंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग आपकी गैर संवैधानिक है, अगर इस मांग को छोड़ दोगे तो हम विरोध नहीं करेंगे, नहीं तो अब तो आपकी कथा भी बंद बैन कराएंगे और आपकी अगली यात्रा का राउंड भी चालू नहीं होने देंगे। मुझे तो परसों पता चला था उनके ही कुछ शिष्यों से, खास लोगों से, कि आज यात्रा का प्रोग्राम भी जारी करने वाले हैं। तो फिर क्यों चुप हो गए, क्यों यात्रा का प्रोग्राम जारी नहीं किया? फिर भी ये घोषणा तो आपने करी दी कि आप 3.0 जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हो। आपकी 3.0 अगर संविधान नियम के विपरीत होगी तो उसका विरोध, अब तो हम कोर्ट समय से पहुंच जाएंगे। इस बार तो क्षमा चाहते हैं कि हम लेट हो गए। धीरेन्द्र भाई आपसे भी क्षमा, हमारे सब साथियों से भी क्षमा कि हमें देर हो गई कोर्ट पहुंचने में। अब देर नहीं होगी और अब हर हाल में समय से पहुंच के आपकी यात्रा को, गैर संवैधानिक यात्रा को रुकवाएंगे और आपकी उस जुबान को भी बंद कराने का काम उन भाषाओं के लिए करेंगे जिन भाषाओं से आप नियम तोड़ने का रोज काम करते हो और संतों का अपमान और इस हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जिसकी दुहाई देते हो उसका अपमान करने का काम करते हो, एक संत की गद्दी पे बैठ के, एक व्यास की गद्दी पे बैठ के। ऐसी भाषा किसी व्यास की नहीं होती। एक बात और कहूंगा, देवकी नंदन जी बैठे थे, एक क्या नाम है वो उपाध्याय जी का, इंद्रेश उपाध्याय जी बैठे थे। कल मैंने देखा कि वो भी आई थी, जया किशोरी आई थी, चित्रलेखा जी को भी देखा, सबको देखा, और भी कथावाचक ढंग के बैठे थे। एक दो को छोड़ दिया जाए, फूहड़ लोगों को, कुछ फूहड़ हैं जो महिलाओं पे ही सवाल खड़े करते हैं, उनके पहनावे पे सवाल खड़े करते हैं, उनके चरित्र पे सवाल खड़े करते हैं। कुछ हैं ऐसे फूहड़ बदतमीज किस्म के कथावाचक, कुछ हैं, और उनको भी लेंगे कानून के घेरे में, उनको भी लेंगे, उनकी कथाओं के आधार पे भी जाएंगे। लिपस्टिक लगा के बैठ के जो कथाएं कर रहे हैं उनको भी घेरेंगे। और ये अनर्गल जो बयानबाजी कर देते हैं, जो नारियों को पूजते हैं मंदिर में लेकिन सामने बैठी हुई नारियों को या घर में रही नारियों को दूसरे दर्जे का समझते हैं, उनको भी कानून का सबक सिखाना जरूरी है, सिखाएंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एक बड़ा सवाल है कि अगर 3.0 करोगे यात्रा की शुरुआत, तो मेरी सुझाव है, मेरे छोटे भाई के नाते, बुंदेलखंडी होने के नाते, 20 साल 22 साल छोटे होने के नाते, मेरे छोटे भाई मान लेता हूं मैं, मेरा बड़ा मन है, इसलिए बड़े मन का हूं व्यक्ति। तो फिर कह रहा हूं धीरेन्द्र शास्त्री, कोई भी गैर संवैधानिक यात्रा अब मत निकालना। ध्यान रखना, मुझे एक टिकट नहीं चाहिए आरटीओ पार्टियों से, मैं किसी लालच में नहीं आता, और भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहलाता हूं, इसलिए दबाव में नहीं आता, लड़ता हूं लड़ाई, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारा कवच है, इस देश की आत्मा है, दामोदर की शक्ति है, वही शक्ति है जो मीडिया वाले आप पूछते हो ना कि क्या ताकत है जिसकी दम पे आप इतना लड़ रहे हो, ये ताकत सच की है, माँ बाप से मिले साहस की है, और बाबा साहब के द्वारा मिले हुए उस संविधान नामी कवच की है जो हमारी सुरक्षा करेगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल है मेरे भाइयों, ओबीसी के, एससी एसटी के भाइयों, आपको तो स्थान वहां मिला नहीं, लेकिन मैंने फिर कहा कि चलो एससी एसटी ओबीसी के भाइयों को तो मंच पे नहीं स्थान मिला होगा, जरा देखो कोई क्षत्रिय है, कोई क्षत्रिय बैठा है क्या इन बड़े बाबाओं में, बड़े नामों में, मंच पे मिला है किसी क्षत्रिय को स्थान? मुझे तो कोई नहीं दिखा। मैंने कहा देख लो भाई कोई वैश्य है, कोई नहीं दिखा। मैंने कहा देख लो भाई कोई कायस्थ है, नहीं दिखा। तो किसका ठेका है? हिंदू धर्म का?
कौन सा हिंदू धर्म बनाना चाहते हो? कौन सा कौन सा सनातन, कौन सा हिंदू धर्म? ये हिंदू धर्म आप बनाना चाहते हो जो सबका या किसी एक का, सबका या एक जाति का, सबका या एक जाति में भी एक ग्रुप का। तो मैं एक ही बात कहूंगा मेरे साथियों, इस पर विचार करो, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ और तरक्की के रास्ते पर जाने का प्रयास करें। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। जो आस्था है वो रखो, जिसको मानते हो उसको मानो, लेकिन ये आवाम वावाओं के चक्कर बंद करो, ये अंधविश्वास और आडंबर को बंद करो। अब मैं दूसरे विषय पे आता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं इन्होंने किन संकल्पों को लेकर यात्रा निकाली थी, वो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यात्रा निकाली और जो संकल्प थे, कहां गए वो संकल्प, मैं जरा ढूंढ रहा हूं। संकल्प जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने लिए हैं उसमें 7 संकल्प हैं। पहला संकल्प था, यह है उनका पोस्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री के हैंडल से प्रॉपर से ये जारी हुआ है और सब जगह आप सब ने देखा है, जगह जगह पहुंचा है सोशल मीडिया से। सनातन हिंदू पद यात्रा, एकता पद यात्रा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसे हिंदुओं को एक करोगे क्या? किसी भी जाति के व्यक्ति को धार्मिक मामलों में कोई सम्मान नहीं, कोई स्थान नहीं, ऐसे हिंदू एक करोगे? किसका ये देश बनाना चाहते हो? कौन से हिंदुओं का बनाना चाहते हो? 97%, 100% का कि 3% का? ये तो बड़ा सवाल है। सोचो ठाकुर लोगों, आप भी सोचो, आप भी सोचो। मैं तो कहता हूं मानवतावादी ब्राह्मण आप भी सोचो। ये गैंग बन गए हैं आडंबर और पाखंड के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाने के। इनसे आपको, हमको, सबको बाहर निकलना चाहिए और जितने जल्दी मानवतावादी रास्ते पे चल के संविधानवादी बनोगे उतने ही जल्दी देश का विकास होगा। अब ये मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे जल्दी इन 7 संकल्पों के बारे में। और ये 7 संकल्प क्या हैं? ये 7 संकल्प हैं, मां यमुना का शुद्धिकरण हो। यमुना नदी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक ही बात धीरेन्द्र शास्त्री आपसे पूछना चाहता हूं, मां यमुना नदी का शुद्धिकरण कौन करेगा? किसकी सरकार है? आपके योगी की सरकार है ना। तो फिर उसके लिए यात्रा करने की क्या जरूरत थी? सीधे चले जाते लखनऊ, योगी जी से समय लेके, बुलडोजर बाबा से। हां, हो सकता है वो आपसे नाराज हो क्योंकि आप कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमसे कहते हम समय दिला देते। चले जाओ योगी बाबा के पास और सीधा कह दो कि मां यमुना का शुद्धिकरण कर दो। ये उनसे आप मांग कर सकते थे। दूसरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर, ये भी उत्तर प्रदेश का मामला है। ब्रज परिसर को पुराना स्वरूप प्राप्त हो, ये भी तो उत्तर प्रदेश सरकार का डिसीजन था। ये भी आप योगी बाबा से कर सकते थे। इसके अलावा जो और मांगे हैं, ये दोनों मांगे उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। तो इसके लिए पद यात्रा क्यों? मेरे भाइयों जरा सोचो तो, धीरेन्द्र ने किन मुद्दों को लेकर पद यात्रा की है? मां यमुना का शुद्धिकरण, ब्रज परिसर को पुराना स्वरूप प्राप्त हो। तो ये निर्णय कौन करेगा? हम और तुम करेंगे कि वो सरकार करेगी? इन्हीं की सरकार, इन्हीं की विचारधारा की सरकार, इन्हीं के मुंह बोले भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। योगी जी की भी ये 4 दिन पहले तारीफ कर रहे थे कि वो यात्रा में आ जाएं, पर नहीं आए योगी। आश्चर्य की बात है, योगी तो नहीं आए, उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतरिम मंत्री कोई नहीं आए, उत्तर प्रदेश सरकार की भाजपा का कोई नेता ही नहीं आया। नहीं आए होंगे शायद योगी जी के डर से। तो मां यमुना की नदी का शुद्धिकरण हो, चाहे ब्रिज परिसर को पुराना रूप देना हो, ब्रिज परिसर को पुराना स्वरूप प्राप्त हो, ये दोनों ही मुद्दे योगी सरकार के थे। तो इसके लिए यात्रा की जरूरत थी क्या मेरे भाइयों? जरा सोचो। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, कौन करेगा? SC ST OBC या ब्राह्मण या ठाकुर? छतरपुर का, मध्य प्रदेश का, यूपी का, बिहार का, कहां का व्यक्ति करेगा? केंद्र की सरकार करेगी ना। पूर्ण बहुमत से तो बैठी है केंद्र की सरकार।
और प्रधानमंत्री आपके मुंह बोले भाई है, करा लो। यहां काय को उल्टे चल के आए? अरे छतरपुर से चल के अगर दिल्ली जाते कि हम प्रधानमंत्री जी से मांग करने जा रहे हैं, हो सकता है हम लोग भी कह देते जाओ जाओ भाई करा लो। तो ये मांग किससे कर रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री? काहे को व्यर्थ का बेवकूफ बना रहे हो? सोचो मेरे भाइयों जरा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, कौन करेगा? केंद्र की सरकार ही करेगी। एक और विषय है, अवैध धर्मांतरण एवं लव जिहाद पर रोक लगे, कौन लगाएगा? देश भर में केंद्र सरकार लगाएगी। ये तीन मुद्दे जो हैं, तीन मुद्दे थे उत्तर प्रदेश की सरकार के और तीन मुद्दे थे केंद्र की सरकार के। उत्तर प्रदेश में बैठे हैं योगी और देश में बैठे हैं मोदी। करा लो धीरेन्द्र शास्त्री, और नहीं करें तो लखनऊ की तरफ चढ़ाई कर दो एक बार छतरपुर से। जरा भी हिम्मत है तो, जरा आडंबरी पाखंडी नहीं हो तो, जरा भी अगर ढंग के काम करना चाहते हो, जनता को मूर्ख बनाना बंद करना चाहते हो तो करो बंद कराना, और जाओ निकलो छतरपुर से, चले जाओ अपने बाबा बागेश्वर धाम से निकल जाओ और चले जाओ एक बार योगी के पास और कह दो ये तीन मुद्दे पूरे करो। वो नहीं करें तो आंदोलन करो, हम तो आंदोलनकारियों का साथ देते, कर लो आंदोलन, आ जाओ मैदान में। और तीन मुद्दे हैं मोदी जी के, तो अमित शाह जी ने ठोक के कह दिया नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये सभी धर्मों का राष्ट्र रहेगा। जाओ अमित शाह के खिलाफ करो आंदोलन। अरे आंदोलन तो छोड़ो, एक बयान देके तो देख लो, हिम्मत है तो। किसको बेवकूफ बना रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री आप? किसको मूर्ख बना रहे हो? काहे के लिए ये यात्रा की? क्यों पूरे आने जाने वाले लोगों को लगातार 10 दिन तक परेशान किया? क्यों अव्यवस्थाएं की? क्यों इस देश की प्रदेश की पुलिस व्यवस्था सिक्योरिटी एजेंसीज को परेशान किया? इसका जवाब है आपके पास। हम लेंगे जवाब कोर्ट से एक एक, ना सिर्फ आपसे, उन सरकारों से भी, और ना सिर्फ उन सरकारों से, उन अधिकारियों से भी हम लेंगे जवाब। संविधानवादी लोग जिंदा है, संविधान जिंदा है, न्यायपालिकाएं जिंदा है, इस बात का ध्यान रखना। एक और विषय है, सामाजिक समरसता हो। सामाजिक समरसता हो कहां? देश में, लेकिन बुंदेलखंड में ना हो। बुंदेलखंड में कुशवाहा के लड़के को पैर धुला के, मंदिर में ही पैर धुला के उच्च जाति के व्यक्ति के, और पानी पीने के लिए मजबूर किया जाए, तब मुंह छिल जाता है तुम्हारा। कैसे होगी सामाजिक समरसता? कैसे होगी? जाटव को पेशाब चटाई जाती है मंदिर की सीढ़ी पे, बुजुर्ग आदमी को। अटेर की घटना देख लो, कटरे की घटना देख लो, कैसे होगी सामाजिक समरसता? कथा पढ़ने पे यादव को, कुर्मी को, लोधी को, कुशवाहा को, पाल को, और किसको? गुर्जर को भी अपमानित। किस किस को अपमानित करोगे? और फिर कह रहे हो सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता लाना चाहते तो आज मंच पे ओबीसी के भी 4-5 संत बिठालते, SC ST के भी 4-5 संत बिठालते हैं, अच्छे संत, ढंग के, आडंबरी पाखंडी नहीं, ढंग के संत है। बुला लेते हमारे हरिगिरि महाराज जी को, बुला लेते प्रेमानंद जी को। नहीं गए ना प्रेमानंद जी? नहीं जाएंगे, ढंग के संत हैं, नहीं जाएंगे। हरिगिरि महाराज जी भी नहीं जाएंगे। ऐसे अनेक संत हैं, SC में भी हैं, ST में भी हैं, नहीं जाएंगे। आपकी आडंबर और पाखंडी मंचों पे आपकी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए नहीं जाएंगे। आपके अंदर हिम्मत तो है नहीं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं पूरी के कि बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हो, उनका जवाब तो दे नहीं पा रहे हो। तो लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। जाग गए हैं लोग, आपने भी देख लिया होगा, आपकी PR टीम ने भी बता दिया होगा, धीरेन्द्र भाई सबने बता दिया होगा कि इस बार लाखों लोग विरोध कर रहे हैं इस आडंबर पाखंड का, और दामोदर का यही काम है। अभी लाखों कर रहे हैं, कल करोड़ों करेंगे, करोड़ों, ये ध्यान रखना। इसलिए अभी भी मेरी सलाह है, ये आडंबर पाखंड, ये झूठी यात्राएं निकालना, लोगों को मूर्ख बनाना, ये सब बंद करो। और खास तौर पे गैर संवैधानिक बात, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्यों भैया? 146 करोड़ में से 120-25 करोड़ हिंदू रह रहा है। अभी क्या ये हिंदू राष्ट्र घोषित, अघोषित रूप से घोषित नहीं है क्या? हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। 40 साल, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से, उसके 20 साल पहले से ये कहानियां सुनते आ रहे हैं हम, एक पार्टी को खड़ा करने के लिए। हिंदू राष्ट्र खतरे में, कहां से खतरे में हो जाएगा? 80-85% की आबादी वाला धर्म कैसे खतरे में हो जाएगा? और फिर अगर 85% इसमें खतरे में होता है तो फिर हम बात करते हैं कि हम 85% SC ST OBC के लोग अन्याय झेल रहे हैं। तब आप कहते हो कैसे अन्याय हो रहा है? ऐसे हो रहा है अन्याय, धर्म के नाम पे
नीचे भीड़ इकट्ठी करके तो बिठा लोगे हमारे SC ST OBC के लोगों को ही नहीं बल्कि सामान्य वर्ग के भी लोगों को, लेकिन मंच पे स्थान मिलेगा एक जाति विशेष के भी उन व्यक्तियों को, वो एक जाति के भी अच्छे संतों को नहीं, ब्राह्मण समाज में जन्मे अच्छे संतों को नहीं दोगे स्थान। क्यों नहीं दे पा रहे हो? जो बाबा पूछ रहा है कि सिर्फ यात्रा रोटी रोटी की है कि रोटी बेटी की भी है, किसी बाबा ने पूछा, दे दो जवाब, हिम्मत है तो। बहुत सारे संत पूछ रहे हैं, दे दो जवाब हो तो इसलिए मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मूर्ख बनना बंद करो, मूर्ख बनना बंद करो। और एक बात मैं और कहूंगा कि जब तक धर्म के नाम पे, आडंबर के नाम पे मूर्ख बनते रहोगे, आपका शोषण होता रहेगा, आपका विकास रुका रहेगा। हमारे OBC के भाई मध्य प्रदेश में 13% होल्ड हटाने के लिए हजारों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। मैं कहूंगा सभी साथियों से आंदोलन करें, सरकार के सामने हम अपनी ताकत दिखाएं और निश्चित रूप से हम आरक्षण प्राप्त करें। एक और विषय, जब मैंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की गैर संवैधानिक यात्रा के जवाब में हम संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे, तो फिर क्या किया गया आपको मालूम है? प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारियों से लेके जहां जहां से हमारी यात्रा निकलनी थी, जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों से, जिन जिन सब डिवीजन से, तहसीलों से, वहां के तहसीलदार, वहां के SDMs, वहां के कलेक्टर SP सबने बात करके बड़े अधिकारियों से, और जब मैं नहीं माना तो सीधा पाबंदी लगा दी यात्रा निकलने पे, लेटर जारी कर दिए। मेरा एक ही सवाल फिर है, मानवतावादी लोगों, संविधानवादी लोगों, भारत के लोगों, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, भारत भारत और फिर भारत, ये भारत है, हमारा है, तुम्हारा है, इनका है, उनका है, सबका है, किसी एक की बापोती नहीं है, स्पष्ट सुन लो। और फिर मैं कह रहा हूं, कितने शर्म की बात है इन सरकारों के लिए जो संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने हक अधिकारों को जागरूक करने के लिए निकाल रहा है, लोगों को अधिकार बताना चाहता है, मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहता है, उस संविधान बचाओ यात्रा को तो रोकोगे। और ये 28 साल का नौजवान नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, भारतीय संविधान को की धज्जियां उड़ाते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए खुलेआम 3 राज्यों में यात्रा कर रहा है, उसको सुरक्षा, सारी व्यवस्थाएं, ये कितने शर्म की बात है। लेकिन हमारी संविधान बचाओ यात्रा को रोक नहीं पाओगे। सुन लो शासन प्रशासन के लोगों और सुन ले सरकारें, रोक नहीं सकते सच्चाई को, रोक नहीं सकते इस आंदोलन को। ये आंदोलन है सामाजिक न्याय का, ये आंदोलन है मानवता का, ये आंदोलन है संविधान को बचाने का। करेंगे हम यात्रा, हमने कह दिया। सांसद आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि आजाद समाज पार्टी, हमारी पार्टी भीम आर्मी सब अध्यक्ष भी हैं, प्रमुख भी हैं और सदन के ऊपर आवाज उठाते हैं और कई सांसद उनका साथ देते हैं। वो आ रहे हैं 6 तारीख को ग्वालियर। प्रशासन कहेगा परमिशन नहीं देंगे, कैसे नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे भाई? हम जाएंगे न्यायपालिका, लेकिन परमिशन लेके आएंगे और करेंगे बड़ी रैली, और वहीं से फिर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ही हरी झंडी दिखाएंगे, फिर निकलेंगे हम पूरे प्रदेश में यात्रा लेके और करेंगे यात्रा। सारे संगठन, सामाजिक संगठनों को साथ लेके करेंगे, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का और मानवतावादी सामान्य वर्ग के लोग भी उसमें हमारे शामिल होंगे। कई साथियों ने सहमति दे दी है और कई साथ में रहेंगे। हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि संविधान के लिए और बराबरी के हक अधिकार के लिए और समानता के लिए होगी। एक और बात स्पष्ट तौर पे कह दूं, आज मैं देख रहा हूं कि 3.0 यात्रा के विरोध में अब हम मध्य प्रदेश के हाई कोर्टों में भी जा रहे हैं, अभी से जा रहे हैं, क्योंकि घोषणा तो हो ही गई है। घोषणा तो भाई साहब ने करी दी, हमारे छोटे भाई ने, कि हम करने वाले हैं जल्दी ही। पहले तो कार्यक्रम जारी कर रहे थे, पर जो भी चेतावनी समझ में आई हो, तो अभी कार्यक्रम न जारी करते हुए हम जल्द ही करने वाले हैं। तो इस यात्रा के सारे प्रमाण लेके हम जा रहे हैं कोर्ट, और आपकी 3.0 यात्रा भी रुकवाएंगे और आपकी कथाओं के ऐसे वाचन भी रुकवाएंगे जिसमें समाज में दोस्ता फैलती है, वैमनस्यता फैलती है, मानवता के लिए खतरा होता है, और कब संविधान को तोड़ने की बात होती है, गैर कानूनी भाषा का उपयोग आप करते हो, उसको भी रोका जाएगा। इन सब चीजों को लेके हम निकलने वाले हैं। और एक बात और कहूंगा, कल आदरणीय बिरसा मुंडा साहब की जयंती थी, हम लोगों ने मनाई। बहुत सारे
बातें हुई, बधाई, शुभकामनाएं, श्रद्धांजलि दी, नमन किया। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सिविल जज के जो परिणाम आए हैं परसों, वो बहुत ज्यादा दुखी करने वाले हैं, बहुत ज्यादा चिंता करने वाले हैं, चिंतित करने वाले हैं, क्योंकि 121 पद थे एसटी के, एक भी पद नहीं भरा गया। 18 पद थे एससी के, एक मात्र पद भरा गया। 9 पद थे ओबीसी के, 5 पद मात्र भरे गए, 4 खाली छोड़ दिए गए। और 43 पद थे अनरिजर्व सभी के लिए, उसमें से 41 भर गए। तो सोच लो आरक्षण को खत्म करने का कैसे षड्यंत्र चल रहा है। 13% का होल्ड अभी तक रुका हुआ है, सरकारें झूठे वादे कर रही हैं, मुख्यमंत्री जी कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो ऐसे कैसे होगा। तो यही बात मैं आपसे करना चाहता था। दूसरी मैं एक बात और कहूंगा कि बहुत सारे 10 दिन में मैंने 10 लगातार सवाल पूछे, धीरेन्द्र शास्त्री के पास जवाब नहीं था। तो जब भी वो रात्रि को विश्राम करते थे तो एक ही जवाब देते थे कि कुछ लोग मेरी यात्रा रुकवाना चाह रहे, फलाने श्रीमान यात्रा रुकवाना चाह रहे, नक्कटा ठठरी के देखत कैसे रुकवा रहे। किसकी ठसक है? सरकार की। सरकार से ऊपर न्यायालय बैठी है, जनता बैठी है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए सारे विषय मेरे आज के आ गए। मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में लड़ेंगे इस आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ। कोर्ट के बाद सड़क पे लड़ेंगे, सड़क के साथ सदन में लड़ेंगे, तैयारी कर ली है। तो इसलिए धीरेन्द्र भाई, आप और आपकी जमात जितने जल्दी आडंबर, पाखंड और जातंकवादी सोच बदल दे उतना अच्छा है, और नहीं बदल दे तो हम लड़ने वाले हैं। न्यायपालिका में भी लड़ाई, सड़कों पे भी संवैधानिक तरीके से लड़ाई, और सदन के अंदर भी लड़ाई, लेकिन इसको समाप्त करके ही मानेंगे। लेकिन मेरे भाइयों सोचो, आज की मंच पे नहीं था कोई एससी का, ना कोई एसटी का, ना कोई ओबीसी का, ना कोई ठाकुर, ना कोई कायस्थ, ना कोई बैस, और चले हैं जाति पाति की विदाई करने। देखो, हिंदू राष्ट्र ऐसा बनाना चाहते हैं। सोचो जरा सोचो। ये जो 7 मांगों को लेके निकले, ये 7 ही मांगे सरकार से पूरी करानी है। सरकार दिल्ली में बैठी है, चल रहे हैं भाई साहब दूसरी तरफ। काहे को मूर्ख बन रहे हो? मूर्ख बनना हम और आप सब बंद करें, आडंबर पाखंड से दूर निकलें, बाहर निकलें, और विकास के रास्ते पर संविधानवादी होते हुए, बाबा साहब का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। यही आप सबसे मेरी अपेक्षा है, यही आप सबसे मांग है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना लंबा समय दिया, मेरे ख्याल से आधा घंटे से अधिक हो गया है, 35-40 मिनट हो गए। आप सबने समय दिया, आपको धन्यवाद। मीडिया के उन साथियों को भी धन्यवाद जो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी साहस करके सच्चाई और संविधानवादी सोच को दिखाने का काम कर रहे हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं दिखा पा रहे हैं बड़े लोगों के किसी भी प्रभाव के कारण, उनसे कहूंगा साहस करिए, आप भी दिखाइए। आपकी जिम्मेदारी तो और ज्यादा है, मुझसे भी ज्यादा है, और निश्चित रूप से आप जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हो। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। और ये आपसे अपील, तैयार रहिए आंदोलन के लिए। करेंगे, संविधान बचाओ यात्रा भी निकालेंगे, ग्वालियर में रैली भी करेंगे, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस भी मनाएंगे, संविधान दिवस भी 26 तारीख को मनाएंगे, और इसके साथ साथ जातंकवाद, आडंबर और पाखंड को समाप्त करने के लिए भी आंदोलन लगातार करते रहेंगे। आप सबको प्रणाम। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान। आप सभी को नमस्कार।